दोस्तों, अब हम करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। कुछ लर्नर्स की रिक्वेस्ट भी आई है और मुझे लगा भी कि जब हम किसी भाषा को सीखना चाहते हैं, अगर हमें उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को किस नाम से पुकारते हैं उस भाषा में ये ना पता हो, तो हम सिखाने वाले को ठीक से फॉलो नहीं कर पाते, हम उसकी बातों को ठीक से समझ नहीं पाते। तो देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच होते क्या है वो पहले समझे। किसी भी भाषा में, हर भाषा में होते, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच होती है आपकी जो कथन है, कथन आपका जो बोल है, आप जो कुछ कहना चाहते हैं वो आपकी स्पीच होती है, जो आप कुछ कहते हैं। और उसके पार्ट्स होते हैं। कैसे? आपने देखा होगा, बहुत छोटा बच्चा जब होता है, जब वो बोलना सीखता है, तो वो एक एक शब्द बोलता है। उदाहरण के लिए, अगर कहीं छोटा सा बच्चा बैठा है और थोड़ी बहुत देर के लिए अगर वो अकेला या अजनबियों में हो जाता है, तो वो बोलने लगता है, मम्मी मम्मी। और आप समझ जाते हैं कि ये अपनी मां को बुला रहा है, या ये पूछ रहे कि मम्मी कहां गई। वो ये सब नहीं कह सकता कि मम्मी कहां है या मुझे मम्मी से मिलना है, लेकिन मम्मी इतना सिर्फ बोलता है, क्योंकि उसको स्पीच के सारे पार्ट्स का भी पता नहीं है। कुछ दिन के बाद वो ये भी बोलने लगता है, मम्मी दूध। कहना मुझे चाहता है कि मम्मी मुझे दूध चाहिए। पूरा सेंटेंस बोलने की बजाय वो सिर्फ चीजों के नाम लेता है, मम्मी दूध। फिर धीरे धीरे अपने परिवार वालों को जानने लगता है, दोस्तों को जानने लगता है। थोड़ा बड़ा होके तो मुझे ये भी कहता है कि मम्मी दीदी मारा, ऐसे बोलेगा। अब वो मम्मी को भी बोल रहा है, दीदी के बारे में बता रहा है, और मारा ये भी बोल रहा है। और हो सकता है थोड़े दिन के बाद वो ये भी बोले कि मम्मी दीदी थप्पड़ मारा। फिर वो ये भी कह सकता है कि मम्मी दीदी थप्पड़ जोर से मारा, ये भी कह सकता है। तो देखिए, अब सेंटेंस को देखते हैं। जैसे जैसे शब्द जुड़ते जाते हैं हमारी भाषा में, उन शब्दों का वर्गीकरण किया गया है भाषाविदों द्वारा। वो उन शब्दों को अलग अलग उससे बोलते हैं, और जो वर्गीकरण किया गया है उसके हिसाब से शब्दों की 8 श्रेणी है। 8 कहें तो मैं यहां लिखूं। एक है नाउन। नाउन, सबसे पहले आदमी या बच्चा नाउन के बारे में जानना चाहता है। नाउन किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी भी जान बेजान चीज का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है, और किसी ऐसी चीज का भी नाम हो सकता है जिसको आप देख नहीं सकते। जैसे, अब इनको एक एक करके लेते हैं। व्यक्ति का नाम कैसे हो सकता है? जैसे राम, मोहन, नीरज, पंकज, सुमन, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये व्यक्तियों के नाम है, तो ये नाउन है। इसके अलावा दीदी, मम्मी, मां, पिताजी, दादाजी, ये भी व्यक्तियों के नाम है, रिश्तों के नाम है, ये भी नाउन है। कुर्सी, मेज, कैमरा,
घड़ी, लाइट, राइटिंग बोर्ड, चाक, ये चीजों के नाम है, ये भी नाउन है। पानीपत, करनाल, मुजफ्फरनगर, पटना, उज्जैन, त्रिवेंद्रम, ये स्थानों के नाम है, ये सब नाउन है। इसके अलावा गर्मी, सर्दी, शक्ति, बोल, ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो एहसास की जाती है, जो सॉलिड फॉर्म में कंक्रीट चीज नहीं है, पर हमें पता है कि ये चीजें होती हैं, तो ये सब नाउन है। तो एक नंबर में हमारा नाउन आया, क्योंकि सबसे पहले नाउन के बारे में ही सीखता है। उसके बाद कई बार हम नाउन को बोलते बोलते पूरी जब बात कर रहे हैं तो हम उस नाउन को बार बार नहीं बोलते। जैसे अगर कहें राम कल मेरे पास आया, देखिए हम कह रहे हैं राम, ये एक नाउन हुआ। दूसरे सेंटेंस में हम ये कहें, मान लिया हम ये कहें कि भाई राम ने मेरे पास आकर ये कहा, तो हम ये नहीं कहते हैं दूसरी बार भी। पहली बार अगर हमने कह दिया कि राम कल मेरे पास आया, तो दूसरी बार हम ये नहीं कहते हैं कि राम ने ये कहा, हम फिर कहते हैं कि उसने कहा, कि उसकी भैंस गुम हो गई है। वहां पर जो उसकी बोला, हालांकि राम की बोल सकते थे हम, लेकिन राम को बार बार नहीं दोहराएंगे, और उसकी जगह हम कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग करते हैं नाउन की जगह, वो प्रोनाउन होते हैं। और जो कुछ प्रोनाउन होते हैं वो ये है, जैसे आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट, ये प्रोनाउन है सारे। इनके कुछ पॉजेसिव केस भी होते हैं, जैसे आई तो हुआ मैं, और मेरा, मुझे, ये सब भी तो मेरे लिए आए हैं। हम, हमारे, हमें, तुम, तुम्हारे, तुम्हें, वह, उसे, उसका, स्त्री के लिए है सी, वे, उनका, उनको, तो ये सब भी प्रोनाउन में आते हैं। जो शब्द नाउन की जगह पे आए वो प्रोनाउन है, और नाउन को हिंदी में संज्ञा बोलते हैं, और इसको सर्वनाम बोलते हैं। अब देखिए, कई बार सिर्फ नाउन के जानने से काम नहीं चलता, नाउन की अपनी अपनी विशेषता होती है। जैसे घोड़ा हम कहें, घोड़ा एक नाउन है, एक चीज का, लेकिन घोड़े की अलग अलग तरह की विशेषताएं होती हैं। छोटा घोड़ा, बड़ा घोड़ा, लोहे का घोड़ा, काठ का घोड़ा, असली घोड़ा, काला घोड़ा, लाल घोड़ा, लंगड़ा घोड़ा। तो ये जो घोड़े की विशेषता बताने वाले जितने भी शब्द हैं, इनको अंग्रेजी में एडजेक्टिव बोलते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताए उसको विशेषण बोलते हैं, और अंग्रेजी में बोलेंगे कि जो शब्द नाउन की विशेषता बताए उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। अंग्रेजी में एडजेक्टिव बोलते हैं इसको, जैसे लाल, काला, लकड़ी का, लोहे का, लंगड़ा, ये। और घोड़ा क्यों, किसी और चीज का भी, खाना, जैसे खाना अगर भोजन, अच्छा भोजन, बुरा भोजन, गर्म भोजन, तो ये अच्छा, बुरा, गर्म, ठंडा, ये सब एडजेक्टिव। जैसे
एडजेक्टिव है, इसी तरह से एक और पार्ट ऑफ स्पीच होता है जो कि जल्दी सीखता है, शुरू वाले दिनों में सीखता है बच्चा, वो होती है वर्ब। और वर्ब को हिंदी में क्रिया बोलते हैं। और ये वर्ड ऐसा होता है जो एक्शन को दिखाता है। और हिंदी में जैसे क्रिया को बोलते हैं जिस शब्द से कार्य के करना या होना पाया जाए, वो क्रिया होती है। हिंदी में इसकी पहचान होती है अंत में ना मिलेगा। जैसे चलना, दौड़ना, खाना, पीना, नहाना, पढ़ाना, सीखना, बोलना, बैठना, खड़े होना, चलना, ये सब वर्ब है। हिंदी में क्रिया बोलते हैं, अंग्रेजी में वर्ब बोलते हैं। जैसे नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है, इसी तरह से वर्ब की भी विशेषता होती है। जैसे घोड़ा तेज चलता है, चलने की विशेषता बता रहा है तेज शब्द। और बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता है, तो ये जो धीरे धीरे है ये भी चलने की बता रहा है। तो ये जो धीरे धीरे, तेज या कोई भी और जो क्रिया की विशेषता बताए वो एडवर्ब होता है, क्योंकि ये वर्ब के मीनिंग में ऐड करता है। एडवर्ब वर्ब के मीनिंग में ऐड करता है ये, इसलिए इसको एडवर्ब बोलते हैं और हिंदी में इसको क्रिया विशेषण बोलते हैं। 5 हुए। एक और शब्द होता है जो कि दो चीजों की आपस में, जो दो चीजें रखी हुई हो या दो घटनाएं घटती हो, उनका आपस में रिलेशन बताता है। जैसे किताब मेज पर रखी है, ये जो पर शब्द है ये किताब और मेज का संबंध बता रहा है, आपस में उनकी पोजीशन बता रहा है। किताब की किताब की मेज के रिलेशन में क्या पोजीशन है, वो मेज के ऊपर है, मेज के नीचे भी हो सकती है। तो उस स्थिति में जो शब्द जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो नीचे हो जाएगा। तो ये ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, बहुत ऊपर, आगे, पीछे, इन शब्दों को जो वर्ण मिला है उसको बोलते हैं प्रेपोजिशन। पोजीशन, जो पोजीशन बनाए, इन, एट, ऑन, अबव, ओवर, आफ्टर, बिफोर, ये सब प्रेपोजिशन है। 6 हो गए, 2 और बचे। एक होता है कंजक्शन, जो कि दो शब्दों को जोड़े, दो वाक्यों को जोड़े, वो कंजक्शन होता है। जंक्शन बनाए, जैसे राम एंड सीता, तो ये जो एंड है ये राम और सीता को जोड़ रहा है, ये कंजक्शन है। इसी तरह का एक कंजक्शन बट होता है, मैं कर तो लेता परंतु ये हो गया, तो ये जो परंतु है ये उन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है, तो ये कंजंक्शन हुआ। CONJUNCTI, 7। एक और बच गया, वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन होता है कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं और आप उसमें थोड़ा अलग से जोर देना चाहते हैं, तो आप वो बोल के कुछ रुकेंगे, ऐसे कहेंगे जैसे हाय मैं मर गया। ये जो हाय बोला आपने, ये एक विस्मय दिखाता है, अचंभा दिखाता है। या जो जैसे कहें अरे भाग जाओ, तो ये जो अरे शब्द है, ये हाय, अरे, अंग्रेजी में भी इसके काउंटर पार्ट्स हैं, ओह, हे, तो इनको इंटरजेक्शन बोलते हैं।
ये बन गए। एक और कुछ लोग उसको भी मानते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच है, आर्टिकल, ए, एन और डी, जिनके बारे में हम पहले से ही जानते हैं। अब देखिए कुछ एक दो वाक्य लेते हैं और उसमें हम देखेंगे कि कौन सा सब नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है, कौन सा प्रीपोजिशन है, कौन सा जंक्शन है, कंजंक्शन है और कौन सा इंटरसेक्शन है। जैसे I was sitting under a shade tree. I प्रोनाउन है, ये मेरे लिए है, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, क्योंकि ये पोजीशन बता रहा है, ये आर्टिकल है और ये सेडी ट्री क्योंकि नाउन है और नाउन की विशेषता बता रहा है सेडी, ये छायादार पौधा, छायादार पेड़, तो ये राइट। इसी तरह से his dark horse runs fast. His pronoun dark horse की विशेषता बता रहा है, ये एडजेक्टिव विशेषता बता रहा है घोड़े की और घोड़ा एक नाउन है, तो जो नाउन की विशेषता बताए वो एडजेक्टिव। रन्स ये वर्ब है और रन कैसे कैसे दौड़ता है, फास्ट, तेज दौड़ता है, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए एडवर्ब। राइट, ऐसे हुआ। इसी तरह से अगर कहें हे गो एंड सिट इन योर क्लास, प्रिंसिपल ने कहा बच्चों को, शोर मचा रहे थे, हे उठान खींचने के लिए, वही विस्मय वाला शब्द, तो ये इंटरजेक्शन गो वर्ब, वर्ब एंड दो वर्ब को जोड़ रहा है, गो एंड सिट को, ये कंजंक्शन, ये फिर वर्ब, इन ये पोजीशन बता रहा है इसलिए ये प्रेपोजिशन, योर प्रोनाउन और क्लास ये नाउन। देखिए योर जहां पर प्रोनाउन भी है और क्लास, क्लास को अगर क्लास, कौन सी क्लास, आपकी क्लास, तो क्लास को स्पेसिफाई भी कर रहा है, इसीलिए ये एडजेक्टिव भी है और प्रोनाउन भी है। दोनों स्थितियों में आप इसको, ये डिपेंड करता है कि आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं। और ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच पे मैं आपको बताऊं कि कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई क्वेश्चन कभी नहीं आता है, परंतु भाषा को सीखने के लिए आपको इनका आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जब भाषा में सेंटेंस बोलता है सिखाने वाला तो इन शब्दों का प्रयोग करता है और आपको शब्दों का अर्थ का आइडिया ही नहीं होगा तो आप फॉलो नहीं कर पाएंगे, इसलिए यह आज बताना जरूरी था। ओके, लगता है आपको आइडिया हो गया।
होना जरूरी है, बहुत ज्यादा माइन्यूट डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।